वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक जो बहुत दुर्गुण है, अवगुण है, वो है जिसमें नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव हो रहा है। आध्यात्मिक जीवन तो खैर उसमें नष्ट हो ही रहा है। केवल बौद्धिक स्तर पर ही अपना जो भौतिक स्तर है उसे ऊंचा करने की शिक्षा प्राप्त दी जा रही है, जिसमें माँ बापों को भी बहुत श्रेय जाता है कि बच्चे को अपने पालने में ही कह देते हैं ये बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनेगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा। ठीक है, ये इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अपना जो भौतिक स्तर है उसे ऊंचा करने का प्रयत्न करना चाहिए, कोई अनुचित नहीं है। लेकिन क्या थोड़ा विचार कीजिए ज़रा कि बहुत बड़े डॉक्टर बन गए या कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी पदवी पा ली, बड़े बड़े हमारे डिग्रियां हमारे पास में हैं, मेडल्स हमारे पास में हैं, धन हमारे पास में है, पद हमारे पास में है, मान सम्मान हमारे पास में है। क्या ये हमें पूर्ण सुख दे रहे हैं? दे पाएंगे? स्थायी शांति दे पाएंगे? या जो झंझट है मन की, उन मन की झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी? अनेक प्रकार के जो मन में क्लेश उत्पन्न होते हैं, मुख्य रूप से जो राग द्वेष के रूप में हैं, क्या इनमें कमी हो रही है? इनमें तो वृद्धि हो रही है, कमी के बदले इनमें वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो जो सुविधा तो मिल रही है, सुविधा तो है, लेकिन शांति दूर खो गई है। जो सुख है, स्थायी जो सुख है, स्थायी शांति है, चिरस्थायी शांति है, वो कोसों दूर हो रही है दिन प्रतिदिन। परिवार में फ्रैक्शन हो रहे हैं, समाज में फ्रैक्शन हो रहा है, देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। क्यों? कारण वही है कि केवल भौतिकता के पीछे, इसे कहते हैं आसुरी गुणों, आसुरी शक्तियों के पीछे भगना। आसुरी शक्तियाँ कोई और नहीं हैं। बच्चों को हमें प्रारंभ से ही जो आधुनिक शिक्षा इसके साथ में जो आवश्यक है, इसके साथ में उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, और कुछ उन्हें जो वेदांत की शिक्षा है, जैसे गीता की शिक्षा है, ज़्यादा नहीं हो सकता तो कुछ गीता की शिक्षा है, रामायण की शिक्षा हैं, इन शिक्षाओं को उनको बचपने से उनको सिखाया जाए। क्योंकि जो बालक का मन है वो बड़ा रिसेप्टिव होता है, यानी उसमें बड़ी जल्दी वो सुग्राही होता है, जल्दी पकड़ लेता है। और बचपन में जो उसने पाया है उसको अपने आने वाले जीवन में उसका बहुत बड़ा वो उसके लिए उपयोगी बन जाता है। लोगों को देखें जो बड़े बड़े पद पर हैं, उनका एग्जामाइन करें, उन्हें ऑब्जर्व करें, देखें कि उनकी क्या स्थिति है। वो निरंतर कष्टों में रहते हैं, निरंतर वो तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, संबंधों को आपस में ठीक से नहीं बनाते हैं। अब वो दूर के ढोल सुहावने हैं, दूर से हमें तो सभी का अच्छा दिखेगा, स्टैंडर्ड हमें अच्छा दिखेगा, क्योंकि बाहरी परिवर्तन हुआ है, बाहरी तो उन्नति हुई है, लेकिन आंतरिक उन्नति नहीं हुई ना। आंतरिक उन्नति करने के लिए हमें योग मार्ग का पालन, यानी आध्यात्मिक जीवन को अपनाना पड़ेगा। अगर आंतरिक जीवन बदलना है तो बाहरी जीवन बदले ना बदले, दूसरी ओर बाहरी जीवन जो हमें प्राप्त हो रहा है कि माना अगर कोई बहुत बड़े इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है, या बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना चाहता है, या आर्मी में अफसर बनना चाहता है, अगर उसके प्रारब्ध कर्म उसके अनुकूल नहीं होंगे तो वो नहीं बन पाएगा। और नैतिकता के अभाव में वो तनाव में आ जाता है, राग द्वेष में आ जाता है।
भौतिकता प्राप्त हो या ना हो इसकी गारंटी भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति हो इसकी पूरी गारंटी है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है कि अपने मन को ईश्वरोन्मुखी बनाना, यानी चित्त की शुद्धि करना, मन से विकारों को दूर करना। ये तो आसानी से हो सकता है। इससे क्या होगा कि हम स्थायी सुख की ओर बढ़ रहे हैं, चिरस्थायी शांति की ओर बढ़ रहे हैं, पूर्ण संतोष की ओर बढ़ रहे हैं, धैर्य की ओर बढ़ रहे हैं, विनम्रता की ओर बढ़ रहे हैं, सहनशीलता की ओर बढ़ रहे हैं और एक सरल और सहज जीवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर ये हो रहा है जीवन में, तो फिर वो हम चिरस्थायी शांति या चिरस्थायी सुख की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ की ये भौतिकता का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है।